Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Usha sir. And in this video we are going to start a series of important questions. And first we will start with the first chapter of Democratic Politics, class 9th, and the first chapter, what is democracy, why democracy. हम लोग आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को शुरू कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आप इनको याद करें, इनको समझें, और ऐसे ही वीडियो की एक सीरीज आपको लगातार मैं दूंगा ताकि आपके सारे चैप्टर तैयार हो जाए। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला पार्ट है, आगे और भी धीरे धीरे मैं आपको दूंगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। आपके चैप्टर के अनुसार डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन जो आपको बुक में दिया है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड। डेमोक्रेसी सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव होता है। दूसरा प्रश्न है, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब एक मिलिट्री कूप को नेतृत्व किया? तो वह समय था अक्टूबर 1999। तीसरा प्रश्न है, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ होल्ड ए रेफरेंडम। परवेज मुशर्रफ ने कब रेफरेंडम कराया था, कब जनमत संग्रह कराया था? तो वो समय था 2002 में उसने एक जनमत संग्रह कराया और इसका उद्देश्य था कि वह खुद को राष्ट्रपति वहां का घोषित कर सके पाकिस्तान का। और इस जनमत संग्रह के द्वारा जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने कार्यकाल का विस्तार अगले और 5 वर्षों के लिए उसने कराने की चेष्टा की। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक व्हाट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बहुत सी फीचर्स हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं। हमने ये पूछा है इस प्रश्न में कि आपके जो बुक में दिया गया है, चूंकि हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बुक के स्टेप के हिसाब से चल रहे हैं, तो सबसे पहला फीचर बुक में क्या दिया है डेमोक्रेसी की? तो इसमें दिया है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतिम निर्णय करने की शक्ति उन्हीं के पास होनी चाहिए जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स के पास ही होना चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर। यह फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का आपके क्लास 9th के बुक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाहुई, अर्थात नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यह नाम है चाइना की पार्लियामेंट का। आप इसको याद रखें, आपके परीक्षा में 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, बाय विच पार्टी गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन चाइना। चाइना में किस पार्टी के द्वारा प्राय हर बार बनती है सरकार? तो वह पार्टी है बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार प्राय हमेशा बनती है चाइना में। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड मैक्सिको गेट इट्स इंडिपेंडेंस। मैक्सिको को उसकी आज़ादी कब मिली? तो वह समय था इन 1930। 1930 में मैक्सिको को उसकी आज़ादी मिली। अगला प्रश्न है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मैक्सिको होल्ड्स इट्स इलेक्शन टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। कितने वर्षों के बाद मैक्सिको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव कराता है? तो इसका उत्तर है आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। हर 6 वर्षों के बाद मैक्सिको में, जिसको इंडिपेंडेंस मिला 1930 में, वहाँ हर 6 वर्षों के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, बाय विच पार्टी इलेक्शन वाज वोन अंटिल 2000। 2000 तक किस पार्टी के द्वारा लगातार चुनाव जीता गया मैक्सिको में? तो वह पार्टी थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसी पार्टी ने लगातार 2000 तक चुनाव जीता था मैक्सिको में। हालांकि मैक्सिको में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन एक ही पार्टी ने बार बार चुनाव जीता। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और वह समय था अगस्त 2002। अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला था और इस ऑर्डर के अनुसार
राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था, यह उसको पावर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हाट मोटिव डिड जनरल परवेज मुशर्रफ इशू ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? किस उद्देश्य से जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इशू किया? तो इसका उत्तर है टू इंश्योर दैट ही हैड द अल्टीमेट पावर टू डिसाइड हाउ ही वांटेड पाकिस्तान टू बी रूल्ड। और यह उसके इस इरादे को दिखाने के लिए था, वह लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता था कि परवेज मुशर्रफ के पास ही वह सर्वोच्च शक्ति है कि वह यह तय करे कि पाकिस्तान पे शासन कैसे करना है। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न आपको मैंने दिए। अगले वीडियो में आपको और भी प्रश्न मैं दूंगा। आप देखते रहें, वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।